जय हिंद प्यारे भाइयों। आज हम 75 डे हार्ट चैलेंज के नेक्स्ट सेशन पर हैं और इसमें क्या सिखाएंगे, वर्ब को। सब्जेक्ट नहीं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहाँ यूज होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन मेन वर्ब होते हैं, आज हम यही सिखाएंगे। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आज सारा का सारा कन्फ्यूजन होगा दूर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है एनी वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब, कि जो शब्द एक्शन और स्टेट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब। तो सबसे पहले इसमें यही दिया गया है हमें कि एक्शन और स्टेट जो शो करे उसे वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुक का ज्ञान ले लेते हैं। क्या बुक का ज्ञान है कि आई हेल्प हर, इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति की आप हेल्प करेंगे तो कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, वर्ब ऑफ एक्शन। आई लव हर, अब किसी को प्यार करने में, किसी को अपनी बातें फील कराने में हमें क्या कोई वर्क करना पड़ा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्शन नहीं करना, तो वर्ब ऑफ स्टेट। अब नो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें हम क्या कहीं चल के जानने गए, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ स्टेट। और जैसे आई टीच यू, अब हम मार्कर को लेके अगर व्हाइट बोर्ड या फिर स्मार्ट बोर्ड पर अगर हाथ चलाएंगे तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ एक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पहले ब्लैंक पेज पे चलते हैं, यहां पर देखते हैं कि जो इधर लिख लिया हमने वर्ब, इधर लिख लिया मैन वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब मान लो, अच्छी बात रहेगी। अब देखो कि हमें सबसे पहले क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हमेशा प्लस मैन वर्ब, हमेशा मैन वर्ब के साथ यूज होगी, और कभी एलोन, अकेले यूज नहीं होगी। और इसके बाद और जो मैन वर्ब है हमारी, ये क्या है कि ये एलोन यूज हो जाएगी, अकेले यूज होगी, ठीक है। और इसका एक देखते हैं, इसका और एक हमारा जो हमारा वाला फार्मूला है, इसका क्या है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का जो रिश्ता है ना, एक रांझा, रांझा और हीर जैसा है। जैसे रांझा हीर को छोड़कर नहीं जाती है, अलग नहीं होती है, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा लगेगा ना बच्चों को, इसीलिए बता रहे हैं। तो क्या है कि रांझा हीर को अकेले नहीं जाएगी, इसी प्रकार हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गया रांझा, और मैन वर्ब होगी हीर। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैन वर्ब के साथ ही आएगा, ये चीज बस याद रखना कि रांझा और हीर अलग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन रांझा जब जाएगा ना तो हीर को साथ में ले जाएगा, और लेकिन जब हीर जाएगी ना तो कभी भी अकेली उड़ जाएगी, कभी भी। मिल गया नौकरी वाला ना, तो हीर चली जाएगी अकेले छोड़ के रांझा को। तो रांझा बेटा, आपको तैयारी अच्छे से करनी है, तो तभी आपको आपको हमेशा क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब भी जाएगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्या है दिया गया हमें, डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब ये देखो, ये लिख दिया वहां पर, समझा दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब कभी मीनिंग नहीं देता है, और मेन वर्ब है ऑलवेज गिवन मीनिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है आ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मैन वर्ब। अभी देखो समझाया ना कि हीर है जो ना, राजा, वो हीर के बिना नहीं चलता है, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मैन वर्ब आएगी, बिना मैन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। अब लेकिन हीर का क्या सिस्टम है, आ मैन वर्ब कैन बी यूज विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, हीर है किसी के साथ भी चली जाएगी, दूसरा मिल गया नौकरी वाला, निकल जाएगी हीर। तो हीर का क्या हो गया कि हीर हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी
चली जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब चेंज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही मेन वर्ब चेंज होगा। आज रांझा है तो वो हीर है, कल रोमियो आएगा वो जूलियट बन जाएगी। तो मेन वर्ब हमेशा किसके अनुसार चेंज होगी? हेल्पिंग वर्ब के, सर रांझा के अनुसार। ये रांझा हीर से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब क्या है कि आ मेन वर्ब डज नॉट चेंज आ हेल्पिंग वर्ब। जो हमारी मेन वर्ब है वो किसको चेंज करेगी? हेल्पिंग वर्ब को नहीं चेंज करेगी। अब वही पॉइंट कि हीर कभी रांझा को चेंज नहीं कर पाएगी, रोमियो जूलियट को चेंज कर देगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चनों पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ही डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। अब देखो ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। हमें इसमें डिफाइन करना है हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। तो अब देखो नेक्स्ट पे, सी डिड ऑल द वर्क। यहाँ पर मेन वर्ब कहीं नहीं दिख रही है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं हुई, यही मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड समझ के ये मत समझ लेना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब आती है, रांझा के साथ हीर हमेशा आएगी। तो यहाँ पर डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म डू की। अब इसमें क्या? आई एम हैप्पी। ये कौन सा वर्ब हो गया? स्टेट वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब से समझ लो या स्टेटिव वर्ब। ठीक है। अब इसमें क्या? आई एम टीचिंग अ ब्यूटीफुल कार। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। आई एम टीचिंग नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर टीचिंग होगा, तो स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। तो हमें समझना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। अब यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ही डिज नॉट कम हियर। अब यहाँ पर ये क्या है? कम हमारा मेन वर्ब है, और डज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। आज यही सीखना है कहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन मेन वर्ब होता है। अब इसके बाद क्या है? सी डज एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन। ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? यही हमारा मेन वर्ब का काम करेगा। ये डू का क्या है? एस या यस फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। अब इसके बाद क्या है? ही हैज अ चाइल्ड। अब आ चाइल्ड हमारा क्या है? नाउन। तो हैज है ना, वो क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब या मेन वर्ब का वर्क करेगा। अब इसके बाद क्या? ही हैज इनवाइटेड अस टू टी। उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। अब इनवाइटेड क्या है? मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? आज हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड प्ले हॉकी। तो प्ले क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। तो ये हमारी हो जाएगी शुड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब इसके बाद है इट इज रेनिंग कैट एंड ड्रैग्स इन कानपुर। अब रेनिंग क्या है? रेनिंग मतलब हो रही है, वर्षा हो रही। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाएगी? इच हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट में है द बुक इज ऑन द टेबल। कि किताब कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर। अब ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है? ऑन तो हो गया प्रीपोजिशन, और टेबल हो गया हमारा नाउन। तो इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टेटिव वर्ब से कहेंगे या फिर मेन वर्ब के रूप में यूज कर लेंगे, या फिर इसे क्या करेंगे? स्टेट वर्ब। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? आल सैडली, दुखी है। आल वर डेड, सारे मर गए। अब ये मर गए क्या है? आल ये किसकी? ये एडजेक्टिव बता रहा है, ये एडजेक्टिव है डेड। यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। डेड क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर डेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, या इसे क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल बी एबसेंट टुमारो। कि आई शैल बी एबसेंट। अब एबसेंट यहाँ पर क्या होगा हमारा? मेन वर्ब होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है।
अब यू विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इफ इट रेन्स, कि तुमने एक अम्ब्रेला लिया, मतलब कि छाता ले लिया। भविष्य के लिए बोला ना, तुम एक छाता ले लो कहीं बारिश ना होने लगे। तो क्या हो जाएगा, टेक मतलब लेना, ये क्या है हमारी मैन वर्ब, तो विल क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसके बाद क्या, इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, इंडिया ने पाकिस्तान पर कल अपना वर्चस्व ले लिया। तो टेक मतलब लेना, ये क्या है हमारी मैन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इज सुपीरियर टू वरना, ये सुपीरियर क्या है, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, और हमेशा अब हेल्पिंग के साथ मैन वर्ब चाहिए, यहाँ पर मैन वर्ब नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज की। अब यहाँ से एक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने क्या समझाया अभी तक, हेल्पिंग वर्ब को क्या माना था हमने, और मैन वर्ब है। हेल्पिंग को क्या माना था, रांझा, और इसको क्या माना था, हीर। अभी जब मैंने बताया ना कि रांझा कभी हीर के बिना नहीं होगा, वो देख लिया ना, हेल्पिंग वर्ब कहीं मैन वर्ब के बिना मिली ही नहीं, लेकिन हीर है जो ना, हीर, ये कई जगह हमें क्या मिली, बिना हेल्पिंग वर्ब के मिली, बिना रांझा के कई जगह मिली। तो इससे ये हमारा आसान तरीका है इससे पहचानने का, कि रांझा हीर को याद रखना आसान से ढूंढ लोगे। और ये भी याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही हमेशा मैन वर्ब चेंज होगी, मैन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।